मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने आज बड़ा सुंदर दिन दिया है। 12th पेंटिकोस्ट, आफ्टर पेंटिकोस्ट का संडे का दिन आज हम लोगों को परमेश्वर ने दिया है और इसमें प्रभु परमेश्वर ने वचन के द्वारा बोला है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 22 से लेकर 33वीं आयत तक जो है वचन आज के दिन लिया गया है। और इस आफ्टर 12th पेंटिकोस्ट के समय में हमारा परमेश्वर बहुत सुंदर वचन से बोल रहा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो वो पानी के ऊपर चलकर अपने चेलों के पास में आ रहा है। ये बहुत अच्छा और आश्चर्य कार्य है जो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में कर दिखाया है। आश्चर्य कार्य को जब सब कुछ कठिन हो जाता है तब भी हमारा परमेश्वर क्या करता है, काम को करता है। तो आज हम देखते हैं तो बहुत बार हम मसीही लोग समझते हैं कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में हैं और तो हमारी सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी और हमारा जीवन प्रभु को क्या हो जाएगा, ग्रहण योग्य हो जाएगा। तो आपका जीवन चलाना आसान हो जाएगा क्योंकि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। चलने का अर्थ यह नहीं कि जीवन और मार्ग आसान हो जाएगा, किंतु मैं आपसे ऐसा भी नहीं कह सकता क्योंकि ऐसा करने का जो है मैं आपसे नहीं बोल सकता, झूठ नहीं कहूँगा क्योंकि जीवन प्रत्येक जन के लिए कठिन है। मसीहियों के लिए तो और भी कठिन है क्योंकि मसीही जीवन जो है बहुत कठिनदायक है क्योंकि परमेश्वर आपसे कठिन कामों को कराने को कहता है। यदि आप यीशु के अनुयायी हो तो आपको जीवन में कठिन समयों का सामना करना पड़ेगा। यीशु कहता है संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढांढस बांधो, मैं संसार को जीत लिया हूँ। यूहन्ना 16 उसके 33वीं आयत में कहता है। और प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कार्य को हम देखेंगे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चला। इसमें हम 3 बातें देखेंगे कि सबसे पहली बात जो है, आप परमेश्वर की दृष्टि से दूर कभी भी दूर नहीं है। और दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर की पकड़ से दूर नहीं है। और तीसरी बात आज हम देखेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर की देखभाल से दूर नहीं है। यहाँ पर जो है कठिन समयों की बात कर रहा है और कठिन समय हमारे जीवनों में, हर एक के जीवनों में आती हैं और मसीह जनों के जीवनों में भी कठिन समय आता है। जैसे कि चेलों के जीवन में कठिन समय आ गया और आज के दिन वो जब नाव में सवार होकर जा रहे थे तो नाव के चार विपरीत में बहुत हवा चल रही थी, विपरीत दिशा में हवा चल रही थी और हवा के कारण वो क्या हो गए थे, भयभीत हो गए हैं। और भयभीत होकर हवा के है उनके विपरीत क्या कर रही है, काम कर रही है और वो डर जा रहे हैं क्योंकि गलील की झील जो है मेडिटेरेनियन सी से 600 फुट नीचे के स्तर पर थी और चारों ओर पहाड़ से घिरी हुई थी। और जब वह पर्वत जो है 9200 फुट ऊंचे से ठंडी हवाएं चलती थी और हेर्मोन जो पहाड़ है वहां से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और वो ठंडी हवाएं जो है इस सक्रिय मार्ग से होकर गुजरती थी। तब ठंडी हवाएं जो है तूफान के रूप में क्या हो जाती थी, परिवर्तित हो जाती थी। उसी रात के चौथे पहर में झील पर चलते हुए उनके पास प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ है, आया है। और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनको ऊपर दृष्टि किया, चेलों के ऊपर कि चेले क्या हो गए हैं, भयभीत हो गए हैं, डरे हुए हैं और हवा चल रही है और हवा उनको डरा रही है और डर के मारे वो क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और हमारा परमेश्वर ने ही उनको उस नाव के ऊपर बैठाया था, इसलिए हमारा परमेश्वर उनके ऊपर क्या किया, दृष्टि करके रखा है। और हमारा परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि सबसे पहले आप कभी भी परमेश्वर की दृष्टि से क्या नहीं है,
दूर नहीं है। चेले कठिन स्थान में थे और गलील की झील के बीच में थे और आंधी तूफान का सामना कर रहे थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। किंतु वे उस स्थान पर कैसे पहुंचे? तब जो प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाने के लिए विवश किया और उनसे कहा, बैतसैदा को चले जाओ जब तक लोगों को मैं विदा कर नहीं आता हूं। तो यीशु के चेले क्या हुए? बैतसैदा के लिए उस नाव के ऊपर सवार होकर यीशु के कहे अनुसार चलने लगे और इस भयंकर तरह की विपत्ति उनके जीवन में आ गई है। और जब विपत्ति से वो विचलित होने लगे हैं तो हमारा परमेश्वर तो हर परिस्थितियों को क्या करता है? जानता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उन परिस्थितियों में भी उन चेलों को उस नाव में, उस पहर में उतनी दूर, कम से कम 4 किलोमीटर दूर, 4 मील दूर जो है झील है और उस कम से कम 2 मील दूर है। उस रात के अंधेरे के समय में किसी को भी वो नाव दिख नहीं सकती संसार के हिसाब से, लेकिन हमारा परमेश्वर उस नाव को, उन चेलों को उतनी दूर, 2 मील दूर से भी क्या कर रहा है? देख रहा है। उसकी दृष्टि उनके चेलों के ऊपर है कि मेरे चेले इस हवा से क्या हुए हैं? डरे हैं और भयभीत हो गए हैं। वो नाव को 9 घंटों से चला रहे थे, शाम के 6 बजे से 6 PM से रात के 3 बजे तक वो वहां पर उस नाव को चला रहे थे। तब हमारा परमेश्वर ने अपनी दृष्टि से उन लोगों को देखा, उनकी परेशानी, उनकी तकलीफों को देखा। वैसे ही आज हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में हमारी हर एक की तकलीफों को देखता है, विश्वासियों के जीवन के तकलीफों को देखता है कि विश्वासी लोग तकलीफ में हैं। उन तकलीफों के बारे में हमारा परमेश्वर सोचता है, क्योंकि हम उस परमेश्वर की पकड़ से दूर नहीं है। और हमारा परमेश्वर तो वहाँ पर उन लोगों को क्या किया? गलील की झील से विदा करके भेजा था, लेकिन वहाँ झील में ये चेले क्या हो गए? फंस गए। और चेले फंस कर उनकी जो स्थिति है बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। और इस स्थिति में हमारा परमेश्वर, जो अपनी दृष्टि रखने वाला परमेश्वर जो है, वो उनके ऊपर दृष्टि रखा हुआ है। और वो क्या हो गए? चेले घबरा गए हैं और घबरा के कारण प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोच भी सकते हैं कि प्रभु ने क्या हमारे साथ में किया है। लेकिन हमारा परमेश्वर तो हम लोग से प्रेम करता है और अपनी दृष्टि हमारे ऊपर बरकरार रखता है। इतनी भयंकर स्थिति आने के बाद भी हमारा परमेश्वर उस भयंकर स्थिति में भी हमको बचाने की सहमत कर सकता है, हमको बचाने की कोशिश करता है और हमको 100% बचा लेता है। हम इस विपरीत स्थिति में भी पड़े होंगे, क्योंकि इसकी दृष्टि अपने डरवैयों के ऊपर क्या होती? बनी हुई रहती है। और यहाँ पर दूसरी बात जो आज हम देखते हैं, तो परमेश्वर की पकड़ से हम लोग क्या है? दूर नहीं है। और वो रात की 4थे पहर के निकट वे झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। यहाँ पर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह तो भूमि के ऊपर था और चेले झील के बीच में थे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह यीशु की पहुंच से क्या है? बहुत दूर है, क्योंकि यीशु उनके साथ में नहीं था। हमारे विचार और हमारी समझ में यही हो सकता कि यीशु हमारे साथ में नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरी पकड़ से तुम लोग दूर नहीं हो। और वो उस रात के काल के समय में, उस 4थे पहर के समय में प्रभु यीशु मसीह झील के ऊपर चलते हुए चेलों के पास में आता है। लेकिन चेले उसको पहचान नहीं पाते और सोचते हैं कि कोई भूत है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो जब झील के पास में चलते हुए आता है प्रभु यीशु मसीह, तो पतरस बोलता है, पतरस भी डर जाता है, बोलता है, प्रभु क्या तू ही है? यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी के ऊपर चलकर आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देता है और वो पानी के ऊपर चलकर आता है। जब तक पतरस प्रभु यीशु मसीह की आंखों से आंख मिलाकर चलता रहता है,
तब तक पानी पर चलता है। जैसे ही नज़र हटाता है वो पानी में क्या हो जाता है, डूबने लगता है। तो मेरे अजीज़ों, आज भी हम अपने परमेश्वर से नज़र हटाएं, परमेश्वर से दूरी बनाएं, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी दृष्टि को अपने परमेश्वर की तरफ लगा कर रखेंगे तो हम कभी डूबेंगे नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर की पकड़ से दूर नहीं है और उसकी दृष्टि से दूर नहीं है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह तो पतरस से कहता है, जब वो डूबने लगता है तो वो बोलता है, प्रभु मुझको बचा ले। तो प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाता है और उस पतरस को क्या करता है, बचा लेता और बोलता है, हे अल्पविश्वासी, तूने अविश्वास कैसे किया। तो मेरे जीजो, हमको अविश्वास नहीं करना है, विश्वास करना है कि मेरा प्रभु मेरे साथ में बना रहता है, मेरी संगति में चलता है। क्योंकि पतरस क्या हो गया था, भयभीत हो गया और डर गया, और डर के कारण क्या करने लगा, डूबने लगा। हो सकता है विषम परिस्थितियां जब हमारे जीवनों में आती है, किसी प्रकार की तकलीफ परेशानी आती है, तो हम लोग डर जाएं और भयभीत हो जाएं और अपने परमेश्वर से दृष्टि हटा लें। हमको अपने परमेश्वर से दृष्टि हटाना नहीं है, अपनी दृष्टि को परमेश्वर की तरफ लगा के रखना है, जिससे हमारा जीवन क्या होना चाहिए, सफल होना चाहिए। हमारी तकलीफ की तरफ हमको देखना नहीं है, हमको अपने परमेश्वर की तरफ देखना है। क्योंकि विपत्ति तो आती है, लेकिन उस विपत्ति से बचाने वाला हमारा परमेश्वर बोलता है, मेरी पकड़ से तुम लोग दूर नहीं हो। और वो झील पर चलते उनके पास आया और उनसे आगे निकलना चाहता था, और झील पर जब देखे तो वो चेला क्या लोग भूल गए और बोलने लगे शायद भूत होगा, क्योंकि यीशु मसीह पहले उनके साथ नाव में नहीं था, लेकिन वो पानी के ऊपर चल कर आता। क्योंकि संसार में कोई भी पानी के ऊपर चलकर नहीं आया, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल कर आया। यह ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। संसार की सृष्टि भी उसका आज्ञा का पालन करने वाला है, और वह झील पर चलते हुए वहाँ पर आता है। और यहाँ पर अगर हम भजन संहिता 139 में कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊंगा, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ, यदि मैं अपना बिछौना अंधलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ भी है। यदि मैं भोर को किरण पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो तू वहाँ भी है। अपने हाथ से मेरी अगुवाई करने और दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हो सकता कि आपको ये अनुभव हो कि आप झील के साथ में फंस गए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और कोई सहायता या बचाव प्राप्त करने की आशा भी नहीं है। किंतु स्मरण रखें कि आप परमेश्वर की पहुंच से क्या है, दूर नहीं है। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर आज हमको दो बातें सिखाया है कि हम उसकी दृष्टि से दूर नहीं है, उसकी पकड़ से दूर नहीं है। और तीसरी बात, हमारा परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की देखभाल से हम लोग दूर नहीं है। और उसने उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो और तुम डरो मत। उसके पास नाव पर आ गया और हवा क्या हो गई, थम गई, और बहुत आश्चर्य चेले करने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के इसके पहले आश्चर्य कार्य को लोग क्या हो गए, भूल गए थे कि प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5000 लोगों को भोजन कराया। वैसा परमेश्वर जिसने आज्ञा दिया और उसके पीछे चलने वाले, क्योंकि परमेश्वर हमारी क्या करता है, केयर करने वाला परमेश्वर हमसे दूर नहीं रहता है। जब भी हम कठिन समय में कठिन स्थान पर हो तो विश्वास रखना है कि हमारा परमेश्वर हमारा क्या करेगा, साथ देगा। और परमेश्वर कभी भूलता नहीं है, परमेश्वर हमेशा साथ में रहता है। आज हम देखते हैं तो आंधियों के मध्य में भी परमेश्वर ने अपनी चिंता को क्या किया, उन चेलों के ऊपर प्रकट किया, और उसने हम चेलों को क्या किया, भरोसा दिलाया और बोला कि तुम साहस रखो, अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। कि यीशु को चेलों को पूरी आधी रात से
यहाँ क्या कर रहे थे, वो बहुत मेहनत कर रहे थे। 9 घंटे से नाव चला रहे थे। 9 घंटे जो मेहनत किया होगा उनकी हालत कैसी हो गई होगी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 9 घंटे मेहनत करने के बाद भी वो किनारे पे नहीं लग रहे। तो आज हमारा परमेश्वर 3 बातें जो हम लोगों को सिखाया है। पहली बात अगर हम देखते हैं तो वो जो है हमारा अपने परमेश्वर अपनी दृष्टि से हमको दूर नहीं करता है और परमेश्वर की पकड़ से हम दूर नहीं है। तीसरी बात जो है परमेश्वर हमारी देखभाल करता है और देखभाल करने वाला परमेश्वर जो है हमसे क्या बोलता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि तू जब संकट में हो तो हमें ये करना चाहिए, परमेश्वर के उद्देश्यों पर भरोसा रखें। तब जब आप समझ ना पा रहे हो परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि उससे हमारी चिंता है। यीशु के अपने पास से होकर गुजर ना जाने दे, वरन अपने साथ नाव पर बैठाकर स्वागत करे। यीशु नाव पर चढ़ा और उसने एक और आश्चर्य कर्म किया, आंधी और तूफान को क्या कर दिया, शांत कर दिया है। मरकुस भी कहता है कि चेले आश्चर्य करने लगे और हमारा परमेश्वर ने ऐसा काम किया जो कोई नहीं कर सकता है। वो क्योंकि काम करने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इतना प्रेम करता है जैसा कोई भी हमसे प्रेम नहीं कर सकता। अपने चेलों से, अपने विश्वासियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और हमें जानने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है और सर्वज्ञानी परमेश्वर होने के कारण वो सब कुछ जानता है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लेटना, हमारा चलना। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि से हम लोग क्या है, दूर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञाता है। आप परमेश्वर की पहुंच से दूर नहीं है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। आप परमेश्वर की देखभाल से दूर नहीं है, क्योंकि वह सर्व सामर्थी परमेश्वर है। चाहे आप कितनी भी कठिन समय में हो तो इन बातों को स्मरण रखें कि आप परमेश्वर की दृष्टि से दूर नहीं है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर आपको भूलता नहीं है। आप परमेश्वर की पहुंच से दूर नहीं हो, अर्थात परमेश्वर ने आपको त्यागा और छोड़ा नहीं है। परमेश्वर की देखभाल से आप दूर नहीं हो, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। उसने आपके लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जो सही समय पर आकर अपने आप को क्या कर दिया, कलवरी क्रूस के ऊपर कुर्बान करके दे दिया और हमारे प्राणों को बचा ले गया। वो ही परमेश्वर आज हम देखते हैं कि संडे के समय में प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, उस पानी के ऊपर चलकर अपने चेलों की क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। कहाँ कितनी दूर है, कहाँ चेले 2 मील दूर झील के अंदर है, नाव में है और घोर अंधेरा है जहाँ मनुष्य को दिखता नहीं नाव। लेकिन हमारा परमेश्वर जो भूमि के ऊपर है, 2 मील दूर है, वहाँ से भी वो अपने चेलों को क्या कर सकता है, देख सकता है, उसकी दृष्टि से देख सकता है और उसकी पकड़ से वो नाव और वो चेले भी दूर नहीं है और प्रभु की देखभाल से भी वो चेले वंचित नहीं है। हम और आप भी उसके कार्यों से, उसकी सामर्थ्य से हम लोग वंचित नहीं है। वो क्योंकि सामर्थी परमेश्वर है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। दो ऐसा परमेश्वर जिसकी हम क्या करते हैं, आराधना स्तुति करते हैं। तो आज मेरे अजीजों, भाइयों, बहनों, हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर हमको देख रहा है। हम अपने परमेश्वर की पहुंच से दूर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारी देखभाल करता है। इस भयंकर विपत्ति को समय में भी हमारा परमेश्वर हम लोग की क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। हम देखते हैं कि संसार में भयंकर कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसके बाद भी हमारा परमेश्वर तो हमारे ऊपर अपनी दृष्टि रखा है और हम सबको क्या कर रहा है, बचा रहा है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसके प्रेम को देखिएगा कि कैसे अपने चेलों के जीवन का जो डर था, जो भय था, उसको निकाल कर उसने क्या कर दिया, दूर कर दिया और अपनी शांति और अपना आनंद उनको
प्रदान कर दिया। हम सोच सकते हैं संसार के हिसाब से कि हमारा परमेश्वर हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारे साथ में नहीं है, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा, हमारी तकलीफ़ें दूर नहीं कर रहा, लेकिन सब कुछ हमारा परमेश्वर हमारे हर एक के बारे में क्या करता है, बहुत अच्छे से जानने वाला परमेश्वर है। तो क्यों ना हम अपनी दृष्टि को अपने परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में पालें, क्योंकि जब तक पतरस की आंखें परमेश्वर की ओर लगी थी और पतरस की आंखें जब तक परमेश्वर की आंखों से मिली हुई थी, जब तक उसने विश्वास किया तब तक वो डूबा नहीं। जैसे ही अविश्वास में आ गया वो क्या हो गया, पानी में डूबने लगा, क्योंकि उसके अंदर वो भय आ गया, जो शैतान का भय। इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है डरो मत, ढांढस बांधो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। आज हमारा परमेश्वर कितनी दूर था चेलों से, लेकिन हमारा परमेश्वर बोलता मैं तुम्हारे, मेरी दृष्टि से तुम लोग दूर नहीं हो और मेरी पकड़ से तुम लोग दूर नहीं हो और मेरी देखभाल से तुम लोग दूर नहीं हो। तूफान में फंसे हुए लोगों को परमेश्वर ने क्या कर लिया, बचा लिया। आपको और मुझको भी हमारा परमेश्वर क्या करेगा, बचाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही है जो हमसे प्रेम करता है। इसीलिए तो वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए जी उठा, हमें जीवन देने के और बहुत आयत से जीवन देने के लिए। तो मेरे अजीजों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर क्या करें, विश्वास करें कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर है जो मुझे और आप सबको क्या कर रहा है, देख रहा है। इस छोटे से वचन को आपके सबके सुने जाने पर परमेश्वर आप सबको जो है बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।